हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का तीसरा वीडियो। इससे पहले दो वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इतिहास का काफ़ी वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, आपको सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। आज के सेशन में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ कवर करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कहता है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेल्लारी जिले में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है दोस्तों इसे। और हम्पी की बात कर ले जाए तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और हम्पी में कई प्राचीन मंदिर, स्मारक और मूर्तियां देखने को मिल जाते हैं। और हम्पी को खंडहरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? चलिए आंसर कीजिए। गोलकोंडा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध कब हुआ था? 1513 में हुआ था। और कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के खिलाफ लड़ा था। युद्ध में विजयनगर की सेना की हार हो जाती है और कृष्णदेव राय को पीछे हटना पड़ जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य के निम्न राजवंशों का सही क्रम बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहला तो संगम वंश की स्थापना होती है। इसमें संगम वंश की स्थापना होती है। दूसरी वंश सुलु वंश की स्थापना होती है, सुलु वंश। तीसरा वंश कौन था दोस्तों? तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना होती है। और चौथे नंबर पर आरवीडू वंश की स्थापना होती है। ठीक है, आरवीडू वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? सबसे पहले संगम वंश डी। ठीक है, उसके बाद सुलु वंश सी। तो डी सी कौन में है? सी ऑप्शन तीसरा में, ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा डी सी बी ए। क्लियर। विजयनगर में चार राजवंश हुए थे। संगम राजवंश 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद सुलु वंश 1485 से 1505 ईस्वी तक, तुलु वंश 1491 से 1570 तक, और आरवीडू वंश 1542 से 1646 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने सन 1346 में होयसल को जीतकर विजयनगर में शामिल किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिहर प्रथम संगम वंश के संस्थापक थे दोस्तों। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने मैसूर के शासक होयसल और मदुरई के सुल्तान से संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्न में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बरार में इमाद शाही वंश शासन कर रहा था, बिल्कुल सही सुमिलित है। अहमदनगर में निजाम शाही वंश शासन कर रहा था। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश शासन कर रहा था, लेकिन बीजापुर में जाट वंश शासन नहीं कर रहा था। बीजापुर सल्तनत की बात कर ली जाए तो आदिल शाही वंश यहाँ पर शासन कर रहा था। बीजापुर सल्तनत को आदिल शाही राजवंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी स्थापना आदिल शाह ने 1490 में की थी। नेक्स्ट, अहमद शाह ने गुलबर्गा के बाद किसे अपनी राजधानी बनाई थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। अहमद शाह प्रथम ने गुलबर्गा के बाद, याद रखिएगा, बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। अहमद शाह प्रथम बहमनी, ठीक है, बहमनी साम्राज्य के 9वें सुल्तान थे। उन्होंने 1422 से 1436 तक शासन किया था। क्लियर। बिदर एक राजनीतिक स्थान था और यहाँ की जलवायु अच्छी थी। यही कारण है कि अहमद शाह ने बिदर को अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है,
निम्न में कौन सा युग्म युग्म सुमेलित नहीं है? कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता था, बिल्कुल सही सुमेलित। हरिहर द्वितीय को राज परमेश्वर कहा जाता था, ये भी सही है। देवराय प्रथम को गजबेटकर कहा गया था, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि गजबेटकर जो है देवराय द्वितीय को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय को गजबेटकर कहा जाता था। हुक्का प्रथम को ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता है। देवराय द्वितीय विजयनगर के सम्राट थे, ठीक है। उन्होंने संस्कृत में महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र की रचना की है। अगले सवाल का आंसर कीजिए, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो अब बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे दोस्तों। जब बाबर उत्तरी भारत में शासन कर रहा था तो उस समय दक्षिण भारत में, है ना, विजयनगर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का राजा कृष्णदेवराय शासन कर रहे थे, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा बताया है, ठीक है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 1529 तक शासन किया था। कृष्णदेवराय ने निम्न में किसका निर्माण नहीं कराया था? ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया था, इसका निर्माण नहीं कराया था, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु के मदुरई में है। निर्माण पांड्य वंश के राजा सदाय वर्मन कुलशेखरन प्रथम ने कराया था। यह मंदिर भगवान शिव की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है और दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से चार मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुतुब शाही वंश के 5वें शासक कुली कुतुब शाह ने कराया था, ठीक है। चार मीनार का निर्माण 1591 में हुआ था और चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग की उन्मूलन में करवाया गया था, याद में करवाया गया था। चार मीनार मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो अब्दुल रजाक ने किसके समय में यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के समय में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रजाक की बात कर लिया जाए तो एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और इतिहासकार था। जन्म 1413 में हुआ था। अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि तेनालीराम रामकृष्ण किसके दरबार में रहते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि रामकृष्ण विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तेनाली रामकृष्णा की बात कर लिया जाए तो कृष्णदेवराय के सलाहकार थे और कवि थे। वे विजयनगर दरबार के 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवियों के समूह में से एक थे। नेक्स्ट है, बहमनी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा कलीमुल्ला। बहमनी वंश के अंतिम शासक कौन थे? कलीमुल्ला शाह थे। उनकी मृत्यु 1527 में हुई थी और इसके बाद जो है बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया था और 5 राज्यों में बढ़ गया था। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकोंडा और बीदर। इन राज्यों को सामूहिक रूप से दक्कन का सल्तनत कहा जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर में बहमनी राज्य के मध्य युद्ध विजयनगर एवं बहमनी राज्य के मध्य युद्ध में सर्वप्रथम किस शासक ने बारूद का प्रयोग किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह की बात कर लिया जाए तो बहमनी वंश का शासक था दोस्तों, जिसने पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1358 से 1375 तक था, ठीक है। हाँ, और दक्षिण भारत में गोले बारूद का यह पहला इस्तेमाल था। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में आरवेडु वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था, ठीक है। और रंग तृतीय जो है अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय, ठीक है। आरवेडु वंश का सबसे महान शासक वेंकट द्वितीय था। आरवेडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल द्वारा की गई थी और वेंकट द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था, जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी में स्थानांतरित की थी। दोस्तों, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का तीसरा वीडियो आपको कैसा लगा
उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।